हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दोनों को सॉन्ग की वजह से एक दूसरे के सच पता चल जाता है कि दोनों टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से पास्ट में आए हैं। अब एपिसोड 7 स्टार्ट होता है। यहाँ दोनों बात कर रहे होते हैं। जीयूक कहता है मतलब कि तुम मिनहान की शादी सुमिन से करवाना चाहती हो। तो जीवोन कहती है हाँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिनहान से मेरी शादी हो जाएगी और आगे चल के मैं कैंसर से बीमार हो जाऊंगी और मिनहान और सुमिन दोनों मिलके मुझ पे चीट करेंगे और मुझे मार देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ सुमिन मिनहान से शादी कर ले। जीवोन कहती है वैसे क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? जीयूक कहता है मुझे नहीं पता, शायद मैंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया सिवाय उस रियूनियन पार्टी के। ये सुनकर जीवोन उससे पूछती है तो तुमने ही यूनहो को उस पार्टी में भेजा था, लेकिन तुम उस रेस्टोरेंट के बारे में कैसे जानते हो? तो उसे बताता है जीयूक मुझे उस रेस्टोरेंट के बारे में तुम्हारे फ्यूनरल पे पता चला था। ये सुन के जीवोन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उससे पूछती है तो मेरा फ्यूनरल कैसा था? जीयूक उसे बताता है बहुत ही सैड दिन था वो, तुम्हारे जाने के बाद लोगों को रिग्रेट हुआ। ये सुनकर जीवोन हंसने लगती है और कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे मरने पर किसको दुख होगा और कौन रिग्रेट करेगा? मैं इस बात को मान ही नहीं सकती। आगे जीयूक उससे कहता है हमें बहुत सारी बातें करनी है, कहीं हम जाकर अच्छे से बैठकर बात करते हैं। इसके लिए जीवोन हाँ कर देती है। उसके बाद जीयूक जीवोन को अपने घर ले आता है। जीवोन जैसे ही अंदर आती है तो उसका कैट जीवोन के पास आने लगता है, लेकिन जीयूक उसे उठा लेता है और कहता है मेरी कैट हर किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होती। लेकिन जैसा वो कह रहा होता है उसका उल्टा होता है। कैट जाके जीवोन से फ्रेंडली होने लगती है और जीवोन को भी कैट बहुत पसंद था। तभी जीयूक जीवोन से कहता है तो अगर तुम मिनहान से शादी नहीं करना चाहती तो क्यों ना तुम मिनहान से ब्रेकअप कर लो। जीवोन कहती है मैंने ये सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर मैंने मिनहान से ब्रेकअप कर लिया तो वो पागल हो जाएगा और जैसा उसने 10 साल पहले मुझे मार दिया था, हो सकता है गुस्से में आकर वो मुझे अभी ही मार दे। ये सुन के जीयूक कहता है तो क्यों ना तुम बहुत दूर चली जाओ और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जीवोन कहती है ये सब करके कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे एक रास्ता मिल गया है। वो अपना हाथ दिखाते हुए कहती है मेरे इस हाथ पर जलने का निशान था। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और दिखाती है ये निशान मेरे हाथ पर था, मुझे याद है। गर्म केतली गिरने के कारण मेरा हाथ जल गया था, लेकिन इस बार तुमने मुझे बचाया जिस वजह से तुम्हें चोट लग गई। यानी कि जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन मैं अपनी डेस्टिनी किसी और के ऊपर डाल सकती हूँ। ये सुनकर जीयूक को शौक लगता है और वो कहता है मतलब कि चोट के बदले चोट लगेगी और शादी के बदले शादी, तो इसका मतलब साफ है मौत के बदले भी मौत ज़रूर होगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जीवोन की फ्यूनरल ख़त्म होने पर जब जीयूक वहाँ से बाहर आ रहा था तब वो बहुत ही सैड था और उसने ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आगे जब वो घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है तो उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती और वो परेशान होकर बारिश में भीगने लगता है। लेकिन तभी सामने से वही टैक्सी आती है जिसके अंदर जीवोन के पापा थे। वो जीयूक को लिफ्ट देते हैं और उसे देखकर वो उससे पूछते हैं तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपनी बहुत ही कीमती चीज़ खो दी हो। पर जीयूक भी उनसे कहता है हाँ कुछ ऐसा ही हुआ है, मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। वो कहता है मेरे पास चांस था पर मैंने उस चांस का यूज़ नहीं किया और अब तो बहुत ही देर हो गई है। उसके जाने के बाद अब मुझे फ़ील हुआ है मैं तो बस अपनी लाइफ को काट रहा था और अब मुझे अपने आप में बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा है कि आखिर मैंने अपना चांस क्यों गंवा दिया। अगर मैंने अपने चांस नहीं गंवाया होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। ये सुनकर जीवोन के पापा उसे कहते हैं अगर मान लो तुम्हें दोबारा एक चांस मिले तो तुम क्या करोगे? ये सुन के जीयूक कहता है ये इम्पॉसिबल है, अब मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा। जीवोन के पापा फिर से उसे कहते हैं फिर भी मान लो अगर तुम्हें दोबारा चांस मिला तो तुम क्या करोगे? क्या तुम सेकेंड चांस में वो सब कुछ हासिल कर पाओगे जिसके लिए तुम्हें अभी रिग्रेट फील कर रहे हो? जीयूक सोचता है और कहता है वैसे तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मुझे सेकेंड चांस मिलता है तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा और हर तरह से उसका साथ देता। अब सीन प्रेजेंट में आता है। जीवोन जीयूक से पूछ रही थी आगे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मुझे तो लगा था मैं मर गई, लेकिन जब मैं जागी तो मैं 2013 में थी। जीयूक कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे नींद आई और मैं सो गया और जब मैं जागा तो मैं भी 2013 में था। यहाँ पर हम जीयूक को परेशान होते हुए देखते हैं क्योंकि रियलिटी में तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। जीवोन के लॉजिक के हिसाब से अगर उसने भी अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं की तो वो मर जाएगा, लेकिन जीयूक ये बात जीवोन को नहीं बताता। और अब अगली सुबह हम मिस यांग को ऑफिस में आते हुए देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ एम्प्लॉय मील किट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे
कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये प्रोजेक्ट अब दूसरी टीम को मिल जाएगी। और ये सुनकर मिस यांग अफसोस कर रही थी, क्योंकि वैसे भी ये प्रोजेक्ट जीवोन का था, लेकिन फिर भी उसे ये प्रोजेक्ट मिला। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट भी उसके हाथों से जाने वाला है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली को आते हुए देखते हैं और वो डायरेक्ट मिस यांग के आगे से निकल जाते हैं। यहाँ पर हम पास्ट का एक छोटा सा सीन देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली मिस यांग से कह रहे थे, मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं। इसके आगे क्या हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। मिस्टर ली ऑफिस में आते हैं। यहाँ पर हलचल मच जाती है, क्योंकि अब वो यहाँ के नए एचआर हैं और वही मिल्की प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेट भी करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जीयू को अभी भी सोते हुए देखते हैं। उसके पास यून का कॉल आता है और कॉल को उठाते ही हम जीयू को ऑफिस में सीरियस होकर आते हुए देखते हैं। वो डायरेक्ट आकर मिस्टर ली से मिलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है मिस्टर ली कोई और नहीं बल्कि जीयू का स्टॉप ब्रदर है। देखने से ऐसा लगता है इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। आगे हम इन दोनों को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जीयू उससे कहता है, तो तुम्हारा ट्रांसफ़र एचआर में हो गया। मिस्टर ली कहते हैं, हाँ मुझे सैलरी मिलती है, मुझे जो कहा जाता है मैं वही करता हूँ और मुझे यहाँ पर चेयरमैन ने भेजा है। ये सुनकर जीयू कहता है, मुझे नहीं लगता उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा होगा। इस पर ली कहता है, चेयरमैन कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कंपनी के लिए हो या फैमिली के लिए। फिर वो न्यूज़पेपर उठाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था ये लड़की तुम्हारे टाइप की है। उसे न्यूज़पेपर पर जीवन की फ़ोटो थी। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि तुम ये प्रोजेक्ट मिस कांग को देने वाले हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो इसका डिसीज़न मैं लूँगा। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिस यांग को देना है और वही इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। जब तक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ऐसा ही चलेगा, लेकिन तुम मिस कांग को टीम की मीटिंग में शामिल कर सकते हो। ये लड़की देखने में बहुत ही हम्बल लगती है, तो मुझे नहीं लगता ये सब लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगी। ये सुनकर जीयू को गुस्सा बहुत आ रहा था और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुकता है और कहता है इस पूरे प्रोजेक्ट ने इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया और तुम्हें लगता है ये लड़की किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, जबकि ये प्रोजेक्ट उसी का आइडिया है। तो मुझे नहीं लगता इस प्रोजेक्ट में सबसे बेहतर काम मिस कांग के अलावा कोई और भी कर सकता है। ये कहकर जीयू यहाँ से चला जाता है। आगे जीयू की मिल किट की टीम के साथ मीटिंग होती है। यहाँ पर जीवोन इंतज़ार कर रही थी कि इस बार उसे इस प्रोजेक्ट का लीड करने दिया जाएगा और यहाँ पर जीयू बताता है इस प्रोजेक्ट को मिस यांग लीड करेगी और मिस यांग के अंदर 3 असिस्टेंट मैनेजर होंगे जो इस प्रोजेक्ट को असिस्ट करेंगे और वो होंगे मिस वांग, सुमिन और मिनहान। और ये कह के जीयू यहाँ से जाने लगता है। तो जीवोन दौड़कर उसके पीछे जाती है और उससे कहती है इस प्रोजेक्ट को तो मैं लीड करने वाली थी। जीयू उससे कहता है इस प्रोजेक्ट को मिस यांग ही अच्छे से लीड कर सकती है। ये सुन के जीवन कहती है वो तो ठीक है, पर इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 असिस्टेंट मैनेजर कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। तब जीयू कहता है ये तो अच्छा है ना, और तुम ही तो चाहती थी कि मिनहान सुमिन के पास ही रहे, तो क्या ये एक अच्छा मौका नहीं होगा। और ये कहकर जीयू यहाँ से निकल जाता है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मिनहान का नाम भी शामिल हो गया था। इसे मिनहान बहुत खुश था, लेकिन यून का कहना होता है इसका कोई सेंस नहीं बनता कि एक प्रोजेक्ट के अंदर 3 असिस्टेंट मैनेजर होंगे। और यहाँ पर सुमिन भी बहुत खुश थी। वो कहती है हो सकता है इस प्रोजेक्ट को वो नेक्स्ट ईयर भी लेकर जाने वाले हैं। वैसे भी ये प्रोजेक्ट अब कंपनी के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट बन गई है। ब्रेक होता है तो मिनहान सुमिन के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आता है। मिनहान उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है क्योंकि अब वो यून से आगे निकल गई थी। सुमिन भी उसे वर्कशॉप में आने के लिए उसको थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने वर्कशॉप में आने के लिए उसको पूछा था। दूसरी तरफ हम जीयू को बहुत ही गुस्से में और परेशान होते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे जीवन की सारी बात समझ आ गई थी और उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि जीवन की फादर के तरफ से ही उसे दूसरा चांस मिला है। फ्यूचर में उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी, यानी कि 10 साल बाद उसके साथ ऐसा ज़रूर होगा और वो मारा जाएगा। ये सब सोचकर वो और भी दुखी हो जाता है। फिर आगे हम उसे यूनहो के रेस्टोरेंट में देखते हैं। जब यूनहो को उसके बारे में पता चलता है तो वो उसके पास आता है। वो देखता है जीयू बहुत ही दुखी है। वो कहता है मैं तो डर गया था क्योंकि मुझे लगा आज भी तुम मेरे लिए आए हो। जीयू उससे पूछता है क्या तुम डायनामाइट के बारे में जानते हो, लेकिन ये बात यूनहो को समझ नहीं आती। तो जीयू उससे स्प्रिंग डे के बारे में पूछता है। तब यूनहो उसके पास बैठता है और उससे कहता है मेरे हिसाब से स्प्रिंग डे मार्च और मई मंथ के बीच में आता है। इसके अलावा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर जीयू उसे बधाई देते हुए कहता है तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम लंबे जियोगे। ये सब बातें यूनहो को कुछ समझ नहीं आती
और बहुत देर बाद हम जियूक को पूरे नशे की हालत में देखते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर यून आती है और वो जियूक को उठाने लगती है। दरअसल जियूक ने यून को कॉल लगाया था और वो उसे यहाँ पर लेने आई थी। जब वो जियूक को उठा रही थी और हंस रही थी तो उसकी आवाज़ सुनकर यूनहो को याद आता है कि ये आवाज़ उसने जीवन की कॉल पे भी सुनी थी। और वो यून से पूछता है, क्या तुम जीवन को जानती हो? और यूनहो बता देता है कि उस दिन जो केक उसने भेजा था वो उसी के रेस्टोरेंट से है। ये सुन के यून चारों तरफ नज़र घुमाकर देखती है जहाँ पर रेस्टोरेंट का नाम भी लिखा था। फिर उसे समझ आ जाता है ये जीवन का फ्रेंड है। वो कहती है उस दिन जो उसने केक भेजा था वो बहुत ही टेस्टी था और उसने उसे बहुत ही इन्जॉय भी किया था, लेकिन अभी मैं यहाँ पर अपने गुस्सैल भाई को लेने आई हूँ जो कि मेरा बॉस भी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियू को शूटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पर एक सर्वेंट आती है और उसे हैंगओवर ड्रिंक देती है। वो उसे कहती है उसके ग्रैंडफादर उसे बुला रहे हैं। जियू उसके बाद अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। उसके ग्रैंडफादर उसे न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहते हैं ये यूरा ने मिस्टर वैंग के केस अच्छे से संभाल लिया है, उसने उनके इमेज को पूरा ख्याल रखा, ये बहुत ही स्मार्ट लड़की है। इसके बाद वो जियूक से कहते हैं मैंने सुना है कंपनी में तुम्हारी ली के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई थी। इस पर जियूक मना कर देता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं ऐसा हुआ तो ज़रूर था, पर जैसे तुम इसके लिए मना कर रहे हो ली ने भी मना कर दिया। ये सुन के जियूक कहता है लगता है कंपनी में आपके और भी आदमी हैं जो वहाँ की खबरें आप तो देते हैं। इस पे ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे ऐसे पता है तुम मेरे आदमियों को निकाल दोगे लेकिन ली को नहीं निकाल पाओगे। मेरा सजेशन यही है उसके साथ मिलकर काम करो, कंपनी के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। और मैंने गैंगस्टोर से बात भी कर ली है, मेरा जितना उस पर एहसान है वो मुझे कभी मना नहीं करेगा। दरअसल ग्रैंडफादर यहाँ पर यूरा की शादी की बात कर रहे थे जियूक के साथ। जियूक से कहते हैं तो यूरा का ध्यान रखो और उससे मिलो। ये सुनकर जियूक कहता है तो आप चाहते हैं मैं यूरा से शादी करूं? तभी ग्रैंडफादर गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं अगर मैं यही चाहता हूं तो तुम क्या करोगे? फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ, फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद वो उससे पूछ ही लेते हैं तो बताओ मैं उस लड़की से कब मिल सकता हूँ? यानी कि वो जीवन की बात कर रहे थे। जब जियूक इस पर भी जवाब नहीं दे रहा था तो वो कहते हैं तुम जो चाहते हो वही तो कह रहा हूँ मैं। इस पर जियूक कहता है आप ये नहीं कर पाएंगे, जैसे आप मेरी खुशी चाहते हैं मैं भी उसी तरह उसकी खुशी चाहता हूँ। ये कहकर जियूक यहाँ से निकल जाता है। जियूक के मन में एक ही बात चल रही थी कि मेरे पास बस 10 साल का टाइम है, लेकिन इस बार मैं ये सोचते हुए रिग्रेट नहीं करूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं जीवन के लिए हर वो चीज़ करूँगा जिससे उसको खुशी मिले, चाहे आगे जाकर उसकी खुशी में मैं रहूँ या ना रहूँ। अगले दिन हम ऑफिस में दूसरे स्टाफ को रॉय जेंटल के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। रॉय जेंटल के स्टॉक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। ये सुनते हुए मिनहान जीवन से कहता है क्या तुमने सुना, मैंने जो स्टॉक तुम्हारे लिए बेच दिए थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो इससे तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ। लेकिन टेंशन मत लो, वो स्टॉक मैंने DKU कंपनी में लगा दिए हैं। फिर हम जीवन को भी अपना स्टॉक चेक करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि स्टॉक की इंक्रीजिंग 701% से आगे बढ़ गई थी, यानी कि जीवन को बहुत ही फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर भी वो अपना स्टॉक नहीं बेचती। तभी उसे मिनहान बुला लेता है और उसके जाते ही सुमिन उसके लैपटॉप पर आके बैठ जाती है और चेक करने लगती है कि जीवन क्या देख रही थी। ये देखकर सुमिन कहती है अच्छा तो जीवन ने भी स्टॉक खरीद रखा है, वो भी मिनहान को बिना बताए। फिर वो देखती है कि स्टॉक की इंक्रीजिंग 701% से बढ़ गई है, लेकिन उससे एक बात समझ नहीं आती कि इतनी इंक्रीजिंग होने के बाद भी जीवन ने अपना स्टॉक क्यों नहीं बेचा। सुमिन यहाँ पर अपना दिमाग लगाती है और सोचती है कहीं जीवन ऐसा तो नहीं सोच रही कि स्टॉक की प्राइस और भी इंक्रीज़ होने वाली है। ये सोचकर वो भी रॉय जेंटल के कुछ स्टॉक खरीद लेती है। दूसरी तरफ मिनहान जीवन को मस्का लगाने की कोशिश करता है और उससे कहता है तुम्हें याद है मैं सुमिन को महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गया था, बहुत ही अच्छा प्लेस है और वहाँ पर पूरे टाइम मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि आज रात को मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँ। तो मैंने तुम्हें जो स्टॉक बेचने से पहले पैसे दिए थे, आज वहाँ पर हम उन्हीं पैसों को खर्च करेंगे। दरअसल ये सब बस मिनहान की ट्रिक थी जीवन के पास से पैसे निकालने की। वो पैसे इसलिए चाहता है ताकि वो सुमिन को इम्प्रेस कर सके, और यहाँ पर जीवन भी उसकी ये ट्रिक अच्छे से जानती थी। लेकिन मिनहान ने जो पैसे जीवन को दिए थे
उससे तो जीवन ने रॉय जेंटल के स्टॉक खरीद लिए थे, इसलिए वो बहाने बनाने लगती है और कहती है मुझे माफ़ करना, उन पैसों से मैंने इंश्योरेंस के लिए ले लिया और अगर अब मैं उसे कैंसिल करूँगी तो हमें आधे ही पैसे मिलेंगे। ये सुनकर मिनहान को गुस्सा आने लगता है और वो जीवन पर चिल्लाता है और कहता है मैंने सोचा था तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम तो बुद्धू निकली। ये इंश्योरेंस सब स्कैम होते हैं, इससे सिर्फ कंपनी के ही फ़ायदे होते हैं। अब मैं क्या करूं? पैसे कहाँ से लाऊं? क्या मैं DKU स्टॉक को बेच दूं? ये सुनते ही जीवन सोचने लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि DKU के स्टॉक बहुत ही घाटे में जाने वाले हैं और वो मिनहान का नुकसान चाहती थी। इसलिए वो कहती है प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, तुमने मेरे लिए रॉय जेंटल के स्टॉक भी बेच दिए थे और अगर अब तुम इन्हें भी बेच दोगे तो मुझे बुरा लगेगा। वैसे तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मेरे पास कुछ सेविंग है, तुम मुझसे अभी वो पैसे उधार ले लो। और बात रही आज रात डेट के लिए, तो एक काम करते हैं, इस वीकेंड में तुम, मैं और सुमिन हम तीनों डे आउट के लिए चलेंगे। ये सब सुनकर मिनहान खुश हो जाता है और वीकेंड के दिन हम इन तीनों को गार्डन में आते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिनहान पूरा टाइम सुमिन के साथ बिजी था। आगे जब ये तीनों रेस्ट कर रहे थे तो जीवन को उन दोनों से कहती है तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। सुमिन मेरे साथ मिडिल स्कूल से है और हम दोनों अभी भी साथ रह रहे हैं और मिनहान मुझे कंपनी में मिला था और अभी भी तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर सुमिन कहती है तुमने ठीक कहा, हम तीनों फैमिली हैं तो हम तीनों को साथ में रहकर खुश रहना चाहिए। तभी मिनहान भी बैठता है और वो जीवन को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी जीवन को फ्लैशबैक आते हैं जहाँ पर मिनहान उसे मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता था। ये देखकर जीवन डर जाती है और दोनों पूछने लगते हैं क्या हुआ? तो जीवन कहती है कुछ नहीं, वो एक बग थी। ये सुनते ही सुमिन चिल्लाने लगती है और कहती है मुझे बग से डर लगता है और मिनहान सुमिन के ऊपर से बग हटाने लगता है। तभी जीवन को याद आता है ये सीन उसके साथ पास्ट में हुआ था, लेकिन इस टाइम उसकी जगह सुमिन है। वो मिनहान से कहती है क्या तुम्हें याद है एक बार तुमने इसी तरह मेरे ऊपर से बग हटाया था? तो मिनहान कहता है ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है और वो दोबारा से सुमिन पर ध्यान देने लगता है और जीवन की नज़र एक कपल पर जाती है जो साइकिल चला रहे थे। तब उसे याद आता है मिनहान भी उसे आगे साइकिल चलाने वाला है। तभी जीवन का फ़ोन बजता है और वो यहाँ से बिजी होकर जाने लगती है। वो दोनों उसे बुलाते रह जाते हैं। दरअसल ये सब जीवन की एक चाल थी उन दोनों को साथ में अकेला छोड़ने की। उसने यूनो को कॉल किया था और यूनो ने उसे कॉल बैक किया। जीवन उससे कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे एक जगह से निकलना था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तभी यूनो कहता है पर तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ। ये सुनकर जीवन जल्दी से ऑफिस के बाहर पहुँचती है। यहाँ पर हम यूनो को एक फ्लावर बुके के साथ देखते हैं। उन दोनों को फिर से जीयू दूर से देख लेता है। वह आगे जीवन जीयू के ऑफिस के अंदर आती है और उसे बताती है कि वो फ़िलहाल मिनहान और सुमिन को अकेले छोड़कर आई है। जिसके बाद जीयू उसे बताता है जब वो 2021 में चेयरमैन बनने वाला था तब उस दिन दो चीज़ों को मिस कर दिया, क्लाउड एयर और के टाइल टूर। जो जीवन कहती है कि मुझे याद है ये दोनों पहले UNK कंपनी के सहयोगी थे, आगे जाकर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और जीयू कहता है एक चीज़ हुई थी जब मैं चेयरमैन बन गया था तब ली ने रिज़ाइन कर दिया था। ये सुनकर जीवन कहती है पर उसने ऐसा क्यों किया था? जीयू बताता है शायद वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है, कोई उसे कंट्रोल करे, इसी वजह से मैं तुम्हें मील किट प्रोजेक्ट में लीडर नहीं बना पाया। वैसे मेरे ग्रैंडफादर चाहते हैं कि मैं ली के साथ रहकर काम करूं, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन इसके अलावा तुम्हें मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं सब करने को तैयार हूँ। और थोड़ी देर बाद हम जीयू को फिर से यूनो के रेस्टोरेंट पर देखते हैं। यूनो से पूछता है तो क्या तुम फिर से अनलिमिटेड पीने वाले हो? जीयू कहता है नहीं, मैं यहाँ बस तुम्हें देखने आया हूँ, ये जानने आया हूँ कि तुम स्टेबिलिटी दे सकते हो या नहीं। दरअसल जीयू यूनो को पूरी तरह से परखना चाहता है वो जीवन के लिए सही जीवन साथी होगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट में उसे तो मरना ही है, तो वो जीवन के साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर पाएगा। जीवन की खुशी के लिए और आप लाइफ पार्टनर के तौर पर वो यूनो को सिलेक्ट करना चाहता है, पर उसकी ये सारी बातें यूनो को समझ नहीं आती और वो सोच में पड़ जाता है कि वो उसे क्यों जानना चाहता है। अगले दिन कंपनी की तरफ से वर्कशॉप रखा जाता है और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यून को दी जाती है। यून ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाती भी है। इस वर्कशॉप में गेम जीतने के तौर पर अलग अलग फैसिलिटीज़ भी थे, जैसे नंबर 1 पर बहन की सारी फैसिलिटी थी,
तो सुमिन चाहती भी थी कि उसे नंबर 1 मिले और नंबर 5 पर स्लीपिंग बैग्स थे, नंबर 3 पर टेंट थे, इसी तरह से और भी कुछ। जो नंबर 5 पर आएगा उसे पूरे दिन बैग के अंदर सोना होगा। यून कहती है ऐसी जगह पर आकर कोई अपना समय तो बर्बाद नहीं करना चाहेगा। अब आगे गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी नंबर 1 की तलाश पर निकल जाते हैं। यहाँ पर सुमिन जीवन को लेकर एक झोपड़ी के पीछे छुप जाती है और यून की बातें सुनने लगती है, जहाँ पर यून अपनी टीम के साथ बात कर रही थी कि उन्होंने बहुत अच्छी जगह पर नंबर 1 के फ्लैग को छुपाया है। वो कहते हैं उन्होंने पानी की झील की तरफ छुपाया है। ये सुमिन सुन लेती है और सोचती है काश यहाँ पर मिस्टर किम होते तो वो उसकी हेल्प ले पाती। फ़िलहाल वो यहाँ पर नहीं है तो वो मिनहान की हेल्प ले सकती है। फिर वो जीवोन से पूछती है कि इस वक्त मिनहान कहाँ पर है। यहाँ पर जीवोन सोच रही थी पिछले बार उसे नंबर 2 मिला था, जिसकी वजह से उसे पूरा दिन टेंट के अंदर ही सोना पड़ा। वहीं मिनहान को नंबर 5 मिला और उसका पूरा दिन सोते हुए निकल गया। लेकिन वहीं नंबर 2 मैनेजर किम और सुमिन को मिली, यानी कि सुमिन जो भी चाहती है वो पा लेती है। जब वो कोई जवाब नहीं दे रही थी तो सुमिन उससे पूछती है क्या वो नहीं चाहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को लेकर जाए। जीवोन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसकी हेल्प ले सकती हो। उसके बाद सुमिन निकल जाती है मिनहान को ढूंढने, क्योंकि वो चाहती थी मिनहान स्विमिंग करके उसके लिए वो फ्लैग लेकर आए। वहीं जीवोन अकेले निकल जाती है नंबर 1 के फ्लैग को लेने के लिए। वो अपने सामने जियूक को आते हुए देखती है। जियूक भी उसके पास आता है और पूछता है क्या तुम्हें पता है नंबर 1 को कहाँ छुपाया होगा। जीवोन कहती है हाँ, उसने यून को बातें करते हुए सुना, उसने नदी की तरफ नंबर 1 के फ्लैग को छुपाया है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। ये सुन के जियूक कहता है हाँ चलो। जीवोन उसे रोकती है और कहती है इस तरह नहीं, मैं जानती हूँ तुम मेरी हर तरह से मदद करना चाहते हो, लेकिन तुमने ही कहा था ना मैं अब सब कुछ कर सकती हूँ, तो ये तुम मुझे करने दो। मैं अपने लाइफ में सब कुछ बदलना चाहती हूँ, वो भी अपने बलबूते पे। क्या पता तुम अगर मेरी मदद करना चाहो और तुम्हारी किस्मत में कुछ चेंज हो गया तो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बल पर आगे बढ़ूँ। जिसके बाद वो जियूक की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जियूक उसे अपना चेस्ट दिखाता है जिस पर वही हार्ट का निशान था और कहता है तुमने कहा था ना तुम्हें अपने फादर की तरफ से अलावेंस मिली है, तो ये निशान देखो और समझो तुम्हारे डैड ने ही मुझे सेकेंड चांस दिया है, तो तुम जैसा चाहो मेरा यूज़ कर सकती हो, क्योंकि मुझे ये चांस तुम्हारे वजह से ही मिला है। ये देख जीवोन की आंखों से आंसू निकलते हैं और वो उसे कहती है पर मैं इसे स्पेंड नहीं करना चाहती। तुम भी शायद कुछ ऐसा करना चाहते होगे जो तुम नहीं कर पाए, तो इस सेकेंड चांस में तुम वो सब करना। और मैं चाहती हूँ कि मेरे डैड की तरफ से दिया गया ये अलावेंस भी खुश रहे। जिसके बाद वो जियूक से पूछने लगती है कि वो सेकेंड लाइफ में क्या करना चाहता है। वो वही करे और खुश रहे, क्योंकि वो खुद के लिए ऐसा ही करने वाली है, वो भी अपने तरीके से। दूसरी तरफ सुमिन मिनहान को ढूंढ लेती है और मिनहान के पास हम नंबर 5 फ्लैग को देखते हैं। सुमिन उसे देखते ही खुद को कांटे से खरोच लगा लेती है और चिल्लाने लगती है। मिनहान उसके पास दौड़कर आता है और देखता है कि उसके हाथ से खून बह रहा है और सुमिन फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है। वो कहती है मुझे पता है नंबर 1 फ्लैग कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर पानी है और अगर वो पानी में अंदर गई तो उसका चोट और भी ख़राब हो सकती है, तो क्या नंबर 1 फ्लैग पाने में वो उसकी हेल्प कर सकता है। मिनहान यहाँ पर उसके लिए हाँ कर देता है। वहीं हम जीवोन को देखते हैं जो पानी के पास पहुँच गई थी और उसे नंबर 1 फ्लैग दिख भी गया था। जीवोन खुद को रेडी करके पानी के अंदर जाने लगती है और वहीं जियूक वापस कैंप पर लौट आया था, जहाँ पर यून हड़बड़ाते हुए मिस यांग के पास जाती है और कहती है मास्टर ने बताया जहाँ पर नंबर 1 फ्लैग रखा है वहाँ पर पानी बहुत गहरा है, तो हमें वहाँ पर जाकर उस फ्लैग को वहाँ से हटाना होगा। और ये सब कुछ जियूक भी सुन लेता है। दूसरी तरफ जीवोन को देखते हैं जो पानी के अंदर आ चुकी थी। जब वो और आगे बढ़ती है तो वो डूबने लगती है और तभी यहाँ पर जियूक भी आ जाता है, जो जीवोन को बचा के किनारे ले आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है मैंने तुमसे कहा ना हेल्प ले लो, पर तुम हेल्प क्यों नहीं लेना चाहती। तुम बिना सोचे समझे पानी के अंदर आ गई, ये भी नहीं सोचा कि कितना डीप हो सकता है। जीवोन उसे समझा रही थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जियूक उसके लिए बहुत डर गया था। वो उस पर गुस्सा कर रहा था, तो जीवोन भी उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है
मैं सुमिन नहीं हूँ। मैं उसकी तरह दूसरों की हेल्प लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं जीवोन हूँ और मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। सुमिन गलत है और मैं सही हूँ। मुझे अपने लिए सब कुछ करना है जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और खुश रह सकूँ। जीव जीवोन को इस तरह देखकर उसके सवाल के बारे में सोचने लगता है कि उसने उससे पूछा था कि उसे खुद के लिए क्या चाहिए, और जब वो जीवोन से पहली बार मिला था तब जीवोन ने उससे कहा था कि उसे स्टेबिलिटी चाहिए, और कहीं ना कहीं जीव को भी यही चाहिए था। इसलिए वो जीवोन को उसके सवाल का जवाब देता है और कहता है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है असली खेल की। आप बताइए, अगर आप होते जीवोन की जगह तो क्या करते, रिवेंज या माफ़ी? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।